अच्छी रोटी बनाना भी एक कला है। रोशनी, आजा बेटा, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। सारिका ने अपनी बेटी से कहा। हाँ मम्मी, अभी आई, बस 2 मिनट। रोशनी ने कमरे से ही जोर से बोला। पता नहीं इस लड़की के 2 मिनट कब ख़त्म होंगे। रोशनी के आते ही मम्मी कहती हैं कि चलो बेटा, जल्दी से आटा निकालो, उसे अच्छे से गूँथ कर रोटी बनाना सीखो। सब्जी मैंने बना दी है, आज तुम रोटी बनाने की कोशिश करो। अरे मम्मी, तुमने सब्जी क्यों बनाई? मैं बना देती एकदम मस्त सब्जी, तुम रोटी बना लेती। मैं सब जानती हूँ, ना तुम सब्जी बनाती और ना ही रोटी बनाती। तुम सब्जी क्या बनाती, बस वो 2-3 तरह की सॉस कटी हुई सब्जियों में डालकर माइक्रोवेव में रख देती और कहती देखो माँ, आया है ना एकदम कमाल का लुक। हमें तो ये सब टेस्ट पसंद नहीं, और देखना तुम्हारे ससुराल में भी कोई इस तरह का खाना नहीं खाएगा। मम्मी तुम भी क्या बात करती हो? जब सचिन की मम्मी ने पूछा था कि रोशनी को खाना बनाना आता है, तो तुम ही ने कहा हमारी बेटी सब बना लेती है। केक, कुकीज़, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, सारी नई नई डिश भी बना लेती है। बस आपके इतना कहते ही वो कितनी खुश हो गई थी। रोशनी ने मम्मी को बोला, पर बेटा मैंने सही तो कहा था, तुम इन सबको इतना अच्छे से बनाती हो जैसे कोई प्रोफेशनल बनाता है। और मैंने सोचा कि जब तुम इतना बना लेती हो तो रोटी बनाना भी सीख ही लोगी। सब्जी तो तुम लगभग सही सही बना ही लेती हो, लेकिन बेटा रोटी ज़रूर। रोशनी ने माँ को रोकते हुए बोला, माँ मैं जो बनाती हूँ ना, वह एक कला है जिसका लोग कोर्स करते हैं, बाकायदा अच्छे कॉलेज से नहीं तो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन मैंने ये सब यूट्यूब और अपने आइडिया को मिलाकर सीखा है, ऐसे ही नहीं आ गया। लेकिन बेटा रोटी बनाना भी एक कला है। अच्छी रोटी वही कहलाती है जो मुलायम, सही आंच पर सिकी हुई, गोल पतली होती है और 2 उंगलियों से ही टूट जाए। बेशक तुम जो बनाती हो वह एक कला है से कम नहीं। मम्मी ने रोशनी को समझाया। मम्मी कहाँ रोटी और कहाँ डोसा, पिज़्ज़ा, कोई तालमेल है? नहीं ना। जब भी कोई मेहमान आया है उसने मेरी बनाई सभी डिशेज की सदा तारीफ़ की है, और आपको मैंने मेरे ऊपर गर्व करते हुए भी देखा है। रही बात रोटी बनाने की, तो आटा लो, पानी डालो, गूँथ लो और गोल गोल बेल कर दोनों तरफ डालकर सेक लो, बस हो गया। रश्मि ने गर्व से कहा। मम्मी भी अब कहाँ छोड़ने वाली थी। उन्होंने भी शान से कहा, अगर तुमको इतना ही सरल लगता है तो बनाकर दिखाओ। हर इंसान एक ही तरह के आटे की रोटियां नहीं बना पाता। कोई पतला गूँथता है तो कोई कड़ा, लेकिन रोटी का आटा ना पतला होना चाहिए और ना ही कड़ा। मुलायम आटा मला जाता है। रोटी को गोल गोल तो बेला जाता ही है, लेकिन रोटी का हर हिस्सा समान मोटा या पतला रखा जाता है। तुम पराठे में तो कहीं मोटा या पतला कर सकती हो, लेकिन रोटी में अच्छा नहीं लगता। रोशनी मम्मी को बीच में रोकते हुए कहती है, पर मम्मी आटा है, सेक कर तो एक जैसी लगेगी। लेकिन अचानक रोशनी चुप हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो पलटती है सामने उसके, लेकिन वो इतना ज़्यादा कड़ा हो जाता है कि जब वो पानी लगाकर मुलायम करना चाहती है तो आटा और परात उछलकर गिर जाता है। आवाज़ होने से सारिका जी और नमिता जी किचन में आती हैं। रोशनी उन दोनों को जैसे ही देखती है तो उसको रोना आ जाता है। तब नमिता जी कहती हैं, देखा बेटा, आटा जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आसानी से गूँथ लोगी और रोटी बना लोगी, वह इतना आसान नहीं है। तुम्हारी मम्मी सही कहती हैं कि रोटी बनाना एक कला है और इसे सीखना लगता आसान है, होता नहीं। आप खुद बताओ कि केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ आइटम
कोई भी इंसान कितने दिन खा सकता है? हमारे यहाँ 1 या 2 दिन, और इसके बाद फिर दाल रोटी सब्जी पर आ जाते हैं, क्योंकि इसी से हमारा पेट भरता है और रोटी हमारी सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं। एक उम्र आने पर इंसान इन आजकल की डिशेज को सिर्फ चक्कर रह जाता है या खाता ही नहीं, मगर रोटी बुढ़ापे में भी खाता है और बीमारों के लिए इससे परहेज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस कला को तुम सीखो रोशनी बेटा, और कब तुम अपने हाथ की रोटी खिलाओगी इसका हमें इंतज़ार रहेगा। नमिता जी ने रोशनी को अपने गले लगा लिया। रोशनी ने सबके लिए खाना परोसा और सारिका जी ने गर्मा गर्म रोटियों से खाने का जायका बढ़ा दिया। आप सभी के क्या विचार हैं रोटी के बारे में? कृपया अपने विचार कमेंट द्वारा साझा करें, और मेरी कोशिश अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।